सो यो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल द लेजेंड बॉक्सिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ गाइस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो गाइस। अगर आप कोई भी मार्केट में प्री ओन्ड गाड़ी सर्च कर रहे हैं, सो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को मेक श्योर करना चाहिए आपको गाड़ी खरीदने से पहले। क्योंकि गाइस सेकंड ओनर जो गाड़ियाँ होती है या जो सेकंड हैंड मार्केट है, वो बहुत ही बड़ा मार्केट होता है। अगर आप उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, आप गलत गाड़ी खरीद सकते हैं और जिससे आप आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक सेकेंड हैंड और प्री ओन्ड गाड़ी खरीदते हैं। गाइस, आज के डेट में कई सारे डीलर हैं जिनके थ्रू आप खरीद सकते हैं या डायरेक्ट ओनर के थ्रू खरीद सकते हैं, और नहीं तो कई सारी हमारी सर्टिफाइड कंपनियां हैं, जैसे ट्रू वैल्यू हो गया हमारा, जैसे हमारा कास्ट 24 हो गया, स्पिनी हो गई। सो इन सब से ख़रीदना तो थोड़ा सा सेफ़र जो उनका साइड होता है, लेकिन गाइस इनकी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। सो इसीलिए हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, या तो डीलर का और या तो डायरेक्ट कस्टमर का। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे कि हमें सेकेंड हैंड गाड़ी लेते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले गाइस बात करूँ, तो अगर आप खुद गाड़ी लेने जा रहे हैं, किसी डीलर के पास जा रहे हैं या किसी ओनर के पास जा रहे हैं, तो आप जाइए तो पहले गाड़ी को आप सबसे पहले एक प्रॉपर सनलाइट एरिया में खड़ा करिए, जैसे मैंने अभी किया हुआ है गाइस। एकदम सामने हमारा सूरज है और मैंने एकदम प्रॉपर सनलाइट में खड़ा कर लिया है। और फिर अब गाड़ी को आप एकदम, जानता हूँ गाइस एक्साइटमेंट होती है लोगों को गाड़ी खरीदते वक्त, लेकिन ये सारी चीज़ों को हमें ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि हमारा पैसे बच सके और हमारा पैसा सही गाड़ी में लग सके। तो चलिए गाइस, प्रॉपर आप पहले गाड़ी को क्या करेंगे कि प्रॉपर सनलाइट में खड़ी कर लेंगे, या जहाँ भी आपको अच्छी खासी लाइट मिले वहाँ खड़ी कर लीजिए। फिर उसके बाद गाइस, ओनर जो भी है उनको भी बुला लीजिए। अगर आपको कोई छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस या डेंट्स दिख रहे हैं, तो उनके बारे में आपका पूछना हक बनता है, क्योंकि आप गाइस आफ्टर ऑल गाड़ी में पूरा पैसा आप डाल रहे हैं, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। सो बेसिकली आप एज सच, जैसे पेंट क्वालिटी की बात करूँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने बम्पर का टचअप वचअप कराया है कि नहीं, कि ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी का पेंट है। सो वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दूं कि चेक आप कैसे करेंगे, तो आप गाइस सिंपली, जैसे ये पेंट है हमारा, जैसे ये बोनेट है, तो इसके ऊपर पेंट हो रखा है अभी कंपनी से। सो इसके ऊपर कभी भी अभी आफ्टर मार्केट कोई पेंट नहीं हुआ है, तो जब आप इसमें हाथ घुमाएंगे ना, तो जो क्लियर कोट की जो स्मूथनेस है वो आपको फील होगी। जैसे गाइस, मेरा एक छोटा सा यहाँ पे डेंट था एक गेट के पास, सो इसको मैंने आफ्टर मार्केट पेंट कराया था। तो अभी देखिए गाइस, क्या होगा ना कि जब मैं यहाँ से आपको डिफरेंस यहाँ से दिखाता हूँ, जब आप यहाँ से हाथ ले जाएंगे, तो यहाँ पे गाइस जो है हमारा हाथ काफ़ी ज़्यादा स्किड करेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये गाइस आफ्टर पेंट हुआ है, यहाँ पे रीपेंट किया गया है, तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्लियर कोट का एक इतना बड़ा सा पैच है जो कि स्मूथ बना देता है इस सरफेस को। सो इससे आप चेक कर सकते हैं गाड़ी के पेंट की क्वालिटी। और प्रॉपर सनलाइट में रहेगी तो आप कलर डिफरेंस के थ्रू भी जज कर सकते हैं कि गाड़ी पे पेंट हुआ है कि नहीं। बाकी तो आप ओनर से पूछ ही सकते हैं। और वही गाइस, आप पेंट क्वालिटी चेक कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे गाड़ियों की क्लैडिंग होती है उन पे भी देख सकते हैं, जैसे ये हमने थोड़ा सा छोटे मोटे गैरेज से करा लिया था पेंट, तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे वाइट हमारे मार्क्स छोड़ दिए हैं। प्रॉपर से उसने मास्किंग नहीं करी थी पेंट करते वक्त, ये भी इतना सेगमेंट पेंट हुआ था। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको बता देती हैं कि गाड़ी पेंट हुई है कि नहीं। ठीक है गाइस, सो ये था ओवरऑल आप एक्सटीरियर का कि कैसे जज कर सकते हैं आप गाड़ी को कि पेंट वाइज कैसी है। अब बात करते हैं गाइस गाड़ी के पार्ट्स की, कि क्या क्या गाड़ी के पार्ट्स चेंज हो चुके हैं। जैसे 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी है, तो आप कस्टमर से पहले पूछेंगे, जो भी सॉरी जो ओनर है उससे आप पूछेंगे कि गाड़ी में क्या क्या मेजर पार्ट्स चेंज हुए हैं या हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और गाड़ी गाइस सर्विस कहाँ से हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि गाड़ी हमारी कंपनी सर्विस्ड है कि आफ्टर ऑल कोई बाहर अरे गहरे गैरेज से सर्विस होती है या अच्छे गैरेज से भी होती है। तो ये चीज़ आपको पूछ लेना है उनसे, बिल्कुल एकदम बेझिझक आप होके पूछिए। और अगर शोरूम मेंटेन अगर वो गाड़ी बोलते हैं तो सबसे बेस्ट डील है गाइस, आप जाके पहले शोरूम में गाड़ी ले जाइए। वहाँ पे उनको जो भी अलग अलग कंपनियों के कुछ चार्जेस होते हैं, आपका नंबर डाल के उसका गाड़ी का पूरा बायोडेटा निकाल देंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या आज तक जो पार्ट रिप्लेस हुए हैं या चेंज हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा वो शोरूम वाला। तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, 1,000-500 रुपये लेते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन गाड़ी की आपको जेन्युइन डिटेल पता चल जाती है कि गाड़ी में क्या पार्ट चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है, या गाड़ी बस नॉर्मल सर्विस होते हुए आ रही। सो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। सो ऐसी गाड़ियाँ आपको बहुत कम मिलती हैं, और अगर जिनका ये सब रिकॉर्ड अच्छा मिल जाता है तो आपको बेझिझक उनको ले लेना चाहिए। क्योंकि गाइस गाड़ी अगर शोरूम मेंटेन कंपनी मेंटेन रहती है तो काफ़ी अच्छी रहती है, रिलायबल रहती है, इंजन विंजन उसका हर एक चीज़ बढ़िया होता है। क्योंकि गाइस बात करो बाहर गैरेज वालों की, तो वो अच्छे से सर्विस वर्विस करते हैं नहीं।
सो गाइज ये था ओवरऑल आपका कि इंजन के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी में गाइज, अगर जैसे आपको चेक करना हो गया कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, तो वो चीज़ आप कैसे चेक करेंगे। सो गाइज उसके लिए आप सिंपली पहले आप अपना क्या करेंगे, बोनट ओपन कर लेंगे। सो गाइज ऐसे हम लोग अपना पहले बोनट ओपन कर लेते हैं और इसका स्टड लगाओ, स्टड लगाएंगे। और गाइज आप जैसे ही आप गाड़ी का बोनट हमारा ओपन हो जाएगा, सो आपको चेक पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आपको जैसे ये सब देख रहे हैं गाइज, ये सब जो नट्स हैं जो हमारे क्वार्टर पैनल के हैं, और जो हमारा फ्रंट का जो हमारा ये लोहे का पूरा पार्ट होता है फ्रंट फेशिया का, जिस पे ये सारा होल्ड अप होता है, वो चीज़ चेक करनी है। तो उनके नट्स को चेक करना है कि इन पे रेंच वेंच लगे हैं कि नहीं। सो अगर लगे रहेंगे गाइस तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखिए नट, ये पूरा इस पर वाइट मार्किंग एकदम लेवल में है, ये देख सकते हैं। सो इससे पता चलता है कि इस पर कभी नट वट से मतलब रेंच वेंच नहीं लगा है जिससे इसको खोलने की कोशिश की गई हो। तो इसको फ्रंट टाइम मेंबर बोलते हैं। तो ये टाइम मेंबर में आपको चेक कर लेना है कि क्या कंडीशन है उसकी। बाकी आप नट्स वट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि अगर वो खुले रहेंगे, एक आध दो बार उनको खोला गया रहेगा या रिपेयर किया गया रहेगा, तो उस पर मार्क्स रहते हैं। और यहाँ का देख सकते हैं कोई मार्क्स नहीं किसी तरीके का। सो ये सारी चीज़ें से आप चेक कर सकते हैं। फिर आप क्या करेगा, इस गाड़ी के बगल में आ जाते हैं। सो यहाँ से जो हमारी चैसी होती है, ये जो चैसी दिख रही है आपको, आपको ये चैसी को भी ऑब्जर्व करना है, एकदम डीपली ऑब्जर्व करना है कि इसमें कोई बेंडिंग या कोई रीबेल्डिंग, कोई ऐसा कोई काम तो नहीं किया गया है, जो कि एक्सीडेंट के केसेस में मोस्टली करना पड़ता है अगर गाड़ी फ्रंट से इम्पैक्टेड होती है तो। सो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। बाकी गाइस आपको गाड़ी की पूरी अंडर बॉडी इंस्पेक्शन कर लेनी है। अगर पॉसिबल है तो आप ऐसी जगह पे खड़े हैं तो आप अंडर बॉडी इंस्पेक्शन कर लेंगे तो सबसे बेहतर है कि कोई इंजन मोबिल ऑयल लीकेज तो नहीं है। फिर आपको गाइस क्या करना है, सिंपली हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करना है। तो यहाँ से हर एक गाड़ी का अलग अलग सिस्टम होता है। तो हम लोग चेक कर लेंगे सिंपली कि हमारा जो इंजन ऑयल का लेवल है वो क्या बता रहा है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा इंजन ऑयल लेवल, सो इसमें प्रॉपर है। और गाइस एक बार आप मोबिल भी चेक कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे मोबिल की, तो उसकी भी कंडीशन देख सकते हैं गाइस, हमें सही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए कभी भी हम लोग जब गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, खासकर इंजन बे की इंस्पेक्शन करते वक्त। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग अंदर डाल देते हैं सिंपली। और फिर गाइस क्या करना है, हमें गाड़ी को एक बार स्टार्ट करना है और ऐसा देखना है कि कोई अनवांटेड नॉइज़ तो नहीं है हमारी गाड़ी में। और गाइस अगर आप बैक कंप्रेशर भी चेक करना चाहते हैं गाड़ी का, चेक कर लियो पहले न्यूट्रल है कि नहीं। सो अगर गाइस हमारा गाड़ी का बैक कंप्रेशन भी चेक करना चाहते हैं तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी आपको ये जो इंजन ऑयल वाला है वो पोर्शन निकाल लेना है। अगर उसमें से थोड़ा बहुत भी मोबिल के स्प्रिंकल्स या छींटे आते हैं, सो ये गाड़ी का कोई गाइस इंजन का मेजर इशू होता है, उसकी वजह से वो आता है। तो वो सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। सो गाइस अभी हम गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि गाड़ी में कोई अनवांटेड नॉइज़ तो नहीं है स्टार्ट करने वक्त। सो स्टार्ट करिए। सो गाइस बता दो तो ये हमारा जो है TUV 300 है, इसमें डीजल इंजन आता है 1.5 लीटर। सो देख सकते हैं गाइस इस गाड़ी में अभी कोई अनवांटेड नॉइज़ नहीं है। और स्टीयरिंग रॉड भी हम लोग घुमा रहे हैं तो उसमें भी कोई किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं है। सो इससे ये पता चलता है कि एकदम प्रॉपरली फंक्शनेबल है, सारी चीज़ें जो हैं अप टू द मार्क हैं और कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेशन है। एक बार रेस पैडल को भी प्रेस करके आपको देख लेना है कि टर्बो प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं। ये भी देख लेना है कि जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है उससे ज़्यादा डार्क धुएं तो नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर एयर है। सो गाइज ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं गाड़ी की। और तो आपको बेसिकली इंजन इंस्पेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, अगर कोई भी इस पर रिवर्क किया गया रहता है तो ये सारे हमारे बोल्ट्स पे मार्किंग रह जाती है। सो एक बार इंजन बे को बंद करते हैं हम लोग। और यहाँ भी देख सकते हैं कोई किसी तरीके का रीपेंट वर्क नहीं किया गया है। यहाँ पे जो हमारी रबड़ की ये पैडिंग देख रहे हैं छोटी सी, ये भी एकदम प्रॉपरली मेंटेन रहती है, जो कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो दोबारा वो सारी चीज़ें वो कर नहीं पाते। और यहाँ भी जो साइड में आपकी जो ये क्लैडिंग दी हुई होती हैं वो सारी चीज़ें आपको ठीक उसी तरह देखने को मिल जाएंगी। इधर साइड पे भी देख सकते हैं। सो गाइस ये था ओवरऑल हमारा इंजन बे का चेकअप। आप यहाँ से इंजन बे को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अगर गाड़ी के बॉडी पिलर्स की बात करूं तो गाड़ी के बॉडी पिलर्स को भी आप चेक कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि ये जो होता है ना हमारा रबड़ का पैडिंग, आप इसको ऐसे नीचे करेंगे तो ये गाइस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा
ये जितने सारे पंच किए गए हैं ना, ये गाइस रोबोटिक पंच होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे रूफ़ के पैनल को और ये साइड बॉडी पैनल को यहाँ पे जॉइंट करते हैं। सो ये सारे पैनल्स को भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि अगर गाड़ी की एक्सीडेंटल होती है तो उस केस में ये सारी चीज़ें वो दोबारा सही से इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं कर पाते, तो वो ईज़िली ऑब्जर्वेबल हो जाता है। सो इस केस में आपको ये चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर जो पंचिंग की गई है कंपनी के थ्रू, जो रोबोटिक पंच है हमारा गाड़ी के बॉडी पे, वो मेंटेन है कि नहीं। अगर उसमें आपको कोई कमी दिख रही है तो इसका मतलब गाड़ी में कोई काम हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आप एक बार जिनकी गाड़ी है उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप कभी खोलते हैं और पता चले एयरबैग खुल गया तो गाड़ी आपके मत्थे हो जाएगी, और जिसकी गाड़ी है वो आपका बहुत बुरा हाल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके परमिशन से ही करिएगा। बाकी और गाड़ी के इंटीरियर वाइज बात करें तो आप इंटीरियर से कैसे पहचान सकते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उनसे चाबी मांगिए और गाड़ी को हमारे जो है स्टार्ट करिए आप। उसमें देखिए कि मीटर रीडिंग क्या दिखा रही है गाड़ी हमारी। सो हम सिंपली पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये गाड़ी देख सकते हैं आपकी महिंद्रा TUV 300, तो ये TUV 300 देख सकते हैं। सो इसके मीटर रीडिंग की बात करूँ गाइस, तो गाड़ी जो है हमारी 55,017 किलोमीटर चली हुई है। तो जैसे कि 50-55 हज़ार चली हुई गाड़ियों का जो बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस होता है, तो आप देखेंगे कि स्टीयरिंग पे उतने ज़्यादा कोई स्क्रैचेस नहीं रहते, और ना ही स्टीयरिंग ज़्यादा रफ हुआ होता है कहीं से। क्योंकि गाड़ी गाइस 50,000 किलोमीटर पे इन सब गाड़ियों का कुछ नहीं होता है। 20-25 हज़ार पे तो इन लोग का इंजन रवा होता है, क्योंकि ये सब बड़ी गाड़ियाँ होती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर छोटी गाड़ी देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप जज कर लीजिएगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग कैसा है, ज़्यादा कहीं से घिसा पेटा तो नहीं है। सो उस हिसाब से पता चल जाता है, अगर मीटर बैक का केस आ जाता है आपके सामने तो। सो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं कि गाड़ी इतना चली है। और फिर गाइज़ आप क्या कर सकते हैं, ये जो पैडल्स देख रहे हैं आप, पैडल शिफ्टर्स, ये भी देख सकते हैं गाइज़। अगर गाड़ी 80-90 हज़ार चाहे 1 लाख किलोमीटर चली है और मीटर बैक कर दिया जाए, तो ये सब ज़्यादा आपको घिसे हुए मिलेंगे। और अगर गाड़ी जेन्युइन 50,000 चली है तो गाइस देख सकते हैं आपको ये पैडल्स वैडल्स की कंडीशन भी एकदम एज गुड एज न्यू मिलेगी। सो इनसे भी आप जज कर सकते हैं कि गाड़ी का क्या हुआ है सिस्टम। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल। और आप एक और चीज़ से जज कर सकते हैं, जैसे जो हमारा टायर होता है, टायर में हमारे हर एक टायर जब आप खरीदेंगे तो इसमें हमारा वीक होता है और डेट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। सो इसमें डेट नहीं होता, बेसिकली वीक होता है कि किस वीक में मैन्युफैक्चर हुई है और किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है। सो ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ, तो जैसे इस टायर में तो मेरे को अभी विजिबल नहीं हो रहा है, मैं आपको बगल वाले टायर में दिखाता हूँ। सो गाइस इस टायर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मार्किंग दी हुई है आपकी, ये 19-23 जो लिखा हुआ है, ये देखिए गाइस, कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं, ये देखिए 19-23 जो लिखा हुआ है ना ये गाइस। सो यहाँ देख सकते हैं ये 19वें वीक में सन 2023 में ये टायर मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। सो गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग या रजिस्ट्रेशन डेट है आप उससे मैच करके देख लीजिएगा। सो उससे भी पता चल जाएगा कि ये टायर कितने पुराने हैं, या आप ओनर से पूछ सकते हैं कि इसके टायर रिप्लेस किए गए हैं कि नहीं, कि जो कंपनी के साथ आए हैं वही टायर है। सो बेसिकली ये सब टायर जो होते हैं 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं अच्छी कंडीशन में। अगर MRF या C8 के तो 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं बिना कोई इशू के। सो अगर टायर रिप्लेस्ड है, या चाहे वो नहीं रिप्लेस्ड है और वो कह रहे हैं कि इतना कम ही चला है, तो गाइज जान लीजिएगा कि कोई ना कोई लोचा हमारा ज़रूर है। सो गाइस ये था आज की हमारी कुछ इस वीडियो में, जिसमें मैं लेके आया था गाइस आपको ओवरऑल प्रॉपर पॉइंट्स, जिनके थ्रू आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी सेकंड हैंड प्री ओन्ड व्हीकल। गाइस आप गाड़ी कहीं से भी खरीदें, पैसा आप लगा रहे हैं, आपका मेहनत का पैसा है। सो आप गाड़ी बिल्कुल चेक करके ले, A to Z चीज़ें चेक कर ले, और पूरी प्रॉपर तरीके से जब संतुष्ट हो जाए तब गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि गाइस सेकंड हैंड मार्केट बहुत बड़ा मार्केट होता है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं तो कुछ स्कैमर्स भी बैठे हैं। सो इन सारी चीज़ों से सावधान रहें। अन्यथा गाइस हमारे चैनल पे इसी तरह ऑटोमेटिव कंटेंट्स आते रहेंगे गाइस। हमारे चैनल लेजेंड बॉक्सिंग को अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस, नया चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं इसी तरह कोई नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।